नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कठुआ के घाटी इलाके में जो कि राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर इस समय एनकाउंटर शुरू हो चुका है। आतंकियों के साथ एक बार कांटेक्ट फिर से एस्टैब्लिश हुआ है और इस समय हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर वहां पर जारी है। आतंकी वहां पर ट्रैप कर लिए गए हैं। सन्याल गांव से ये आतंकी स्लिप कर गए थे और उसके बाद से ही लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी था और अब जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को यह सफलता मिली है कि आतंकियों के साथ दोबारा से कांटेक्ट हुआ है और इस समय यह घाटी फॉरेस्ट एरिया है कठुआ का। यहां पर यह एनकाउंटर चल रहा है और लगातार जो रीइंफोर्समेंट है वो उस क्षेत्र की ओर भेजी जा रही है। हैवी फायरिंग साउंड्स जो है वो पूरे इलाके में सुनाई दे रही है और एक मजबूत मल्टी टायर कॉर्डन भी लगाया गया है कि अब ये आतंकी भागने ना पाए। कल हमने आपको खबर बताई थी कि 10 आतंकियों के घुसपैठ की जो जानकारी है वो इंटेल इनपुट मिला है, जिसके बाद से पठानकोट से लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। मल्टीपल टीमें जो हैं वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन को चलाए हुए हैं। खुद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात भी ऑन द ग्राउंड है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान, इसी कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इस समय की यह बड़ी अपडेट है कि घाटी फॉरेस्ट एरिया कठुआ में आतंकियों के साथ कांटेक्ट हुआ है और यह क्षेत्र जो है ये पीएस राजबाग के अंतर्गत आता है और यहां पर अभी इस समय हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है और शायद आज इन आतंकियों का आखिरी दिन हो। ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट्स जो है वो आपको जम्मू लिंक्स न्यूज पर मिलती रहेंगी। अब से कुछ देर के बाद मैं सीधा इसी घाटी फॉरेस्ट एरिया की तरफ मूव कर रहा हूं। वहां से आपको तमाम अपडेट्स जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी वहां पर यूज की जाएगी और किस प्रकार से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करेंगी। जाहिर सी बात है आज 5वां दिन है, यानी कि जिस दिन से सन्याल में आतंकियों के साथ एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था उसके बाद से आज 5वां दिन है और 5वें दिन आते आते आतंकियों की संख्या जो पहले 5 बताई गई थी वो इंटेल इनपुट के जरिए 10 हो चुकी है और 3 ग्रुप्स में ये आतंकी बताए गए हैं कि डिवाइडेड है 5, 3 और 2 और कहीं ना कहीं एक बड़ा इस समय का प्रेशर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी है कि किस प्रकार से इस घुसपैठ को निस्तेनाबूद किया जाए। जो आतंकी अंदर आ चुके हैं उन्हें मार गिराया जाए ताकि लोगों को एक सेफर एटमॉस्फेयर दिया जाए। तो ऐसे में ये बड़ी सक्सेस है कि कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। एक लंबा कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, सबने यहां पर चलाया और अब जाकर ये घाटी फॉरेस्ट एरिया कठुआ में कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्ट जो है वो आप मेरे यानी कि विशाल शर्मा के साथ देखेंगे अब से कुछ देर के बाद, क्योंकि हम सीधा ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट करेंगे। वहां से आपको बताएंगे कि क्या ये एनकाउंटर किस प्रकार से चल रहा है, क्या दिक्कतें इस एनकाउंटर में है, जो टेरेन वहां का है वो कैसा है, किस सिचुएशन के अंदर ये पूरा एनकाउंटर जो है वो आगे बढ़ेगा और तमाम जो डिफेंस रिपोर्टिंग की निटी-ग्रिटी है उसे मद्देनजर रखते हुए हम आप तक ये पूरी रिपोर्ट पहुंचाएंगे, क्योंकि 5वां दिन है और इन आतंकियों का सफाया होना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि एक बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई और घुसपैठ के बाद जो एमुनिशन चाइनीज ग्रेनेड मिले हैं, उसके अलावा M4 यूएस मेड कार्बाइन की मैगजीन्स मिली हैं, तो यह एमुनिशन बता रहा था कि आतंकी किसी बड़े मंसूबे के साथ इस ओर दाखिल हुए हैं और अगर मंसूबा बड़ा है यानी कि एक नापाक मंसूबा लेकर इस ओर दाखिल हुए हैं तो यहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए बैठी हुई है और वही पिछले 4 दिनों से किया जा रहा था। आज डे 5 है, कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है घाटी फॉरेस्ट एरिया कठुआ में और तमाम अपडेट्स के लिए यानी कि पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहे जम्मू लिंक्स न्यूज पर। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग जो है वो आप देखेंगे आज दिन भर। नमस्कार।